भारत की सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझने की भूल अब किसी को नहीं करनी चाहिए। भारत अब चुप बैठने वाला देश नहीं है, बल्कि आतंक का जवाब 10 गुना ताकत से देने वाला देश है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज इसी संदेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीरभूमि राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित मां करणी माता मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। ये वही जगह है जिसे पाकिस्तान ने हाल ही में टारगेट करने का प्रयास किया था, लेकिन लोगों का विश्वास है कि मां करणी की कृपा से पाकिस्तान की मिसाइलें अपने लक्ष्य में फेल रही। बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां 20 से 25 हजार से अधिक चूहे हैं। यहाँ पर सफेद चूहों का दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर दर्शन और पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया है। ये अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को उन्नत यात्री सुविधाओं और क्षेत्रीय वास्तुकला एकीकरण के साथ आधुनिक परिवहन केंद्रों में बदलना है। लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित 103 स्टेशन 86 जिलों में स्थित हैं और इसमें आंध्र प्रदेश भी आता है, असम भी, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के प्रमुख और छोटे स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी किया और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये सिर्फ एक ट्रेन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की विकास यात्रा में राजस्थान का एक और कदम है। राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीगंगानगर से लेकर बाड़मेर होते हुए गुजरात तक फैली हुई है। इस सीमा पर तैनात हजारों वीर जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र की ओर से धन्यवाद और सलामी दी। अब पीएम मोदी बीकानेर आए और पाक को कड़ा संदेश न दे, ऐसा कैसे हो सकता था? पीएम मोदी ने यहां पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया, अब कोई भी हरकत की तो अंजाम 100 गुना होगा। राजस्थान इस समय 45 से 47 डिग्री तापमान की भीषण गर्मी से तप रहा है, लेकिन राष्ट्र भक्ति का जुनून इससे भी कहीं ज्यादा प्रचंड है। बीकानेर में हजारों की भीड़ प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होकर ये जताया कि देश के लिए उनका समर्पण किसी मौसम का मोहताज नहीं है। ये भीड़ सिर्फ राजनीतिक समर्थन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गर्व और सुरक्षा के प्रति सम्मान की प्रतीक थी। प्रधानमंत्री ने 4,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सड़क परियोजनाओं की सौगात भी दी है, जिसमें चूरू साधुलपुर रेल लाइन की आधारशिला रखी। सूरतगढ़ फलौदी और फुलेरा डेगाना, उदयपुर हिम्मतनगर, फलौदी जैसलमेर और समदड़ी बाड़मेर रेल लाइन विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया। राजस्थान में सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 3 वाहन अंडरपास के निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की आधारशिला रखी। वे राजस्थान में 7 सड़क परियोजनाओं को भी समर्पित किए हैं। 4,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली ये सड़क परियोजनाएं माल और लोगों की सुगम आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी। राजमार्ग भारत पाक सीमा तक फैले हुए हैं, जो सुरक्षा बलों के लिए आवाजाही में सुगमता को बढ़ाते हैं और भारत के रक्षा अवसंरचना को मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर और नावा डीडवाना कुचामन में सौर परियोजनाओं सहित बिजली परियोजनाओं और पार्ट बी पावर ग्रिड सिरोही ट्रांसमिशन लिमिटेड और पार्ट ई पावर ग्रिड मेवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड के विद्युत निकासी के लिए पारेषण प्रणालियों की आधारशिला रखी। साथ ही बीकानेर में सौर परियोजना पावर ग्रिड नीमच और बीकानेर परिसर से निकासी के लिए पारेषण प्रणाली, फतेहगढ़ 2 पावर स्टेशन में परिवर्तन क्षमता के विस्तार सहित बिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जो स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेंगे और कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और पानी की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राज्य सरकार की 25 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किए।
इनमें 3,240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 12 राजमार्गों के उन्नयन और रखरखाव के लिए परियोजनाओं का शिलान्यास राष्ट्र को समर्पित करना शामिल है। इसमें अतिरिक्त 900 किलोमीटर नए राजमार्ग भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर और उदयपुर में बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन भी किए। राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर में नर्सिंग कॉलेज का भी उद्घाटन किया, जो राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने झुंझुनू जिले में ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस श्रवण परियोजना अमृत 2.0 के तहत पाली जिले के 7 शहरों में शहरी जलापूर्ति योजनाओं के पुनर्गठन सहित क्षेत्र में विभिन्न जल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है। तो आज का प्रधानमंत्री का ये बीकानेर दौरा इस मायने में अहम था क्योंकि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर पहुंचे तो उन्होंने अपने हर एक शब्द में पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को स्पष्ट करते हुए यहाँ की जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो देखिए, राजस्थान के विकास के साथ साथ भारत में किस तरीके से राजस्थान की सीमाओं की सुरक्षा रहनी चाहिए, इसको लेकर प्रधानमंत्री पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार।